नमस्कार दोस्तों, एसीसी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल आपसे का स्वागत है। और दोस्तों हम लोग सीटेट मैथमेटिक्स पेपर 1 और पेपर 2 को एनसीईआरटी बेस्ड जो हमारा सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम लोग अध्ययन कर रहे थे। पिछली वीडियो में मैंने आपको जो सारे वीडियोस थे, नंबर सिस्टम, दशमलव, भिन्न, जितने सारे टॉपिक थे उन सब को हम लोगों ने कवर किया और उनसे बनने वाले प्रश्नों को देखा। लास्ट वीडियो हम लोगों ने घन और घनमूल देखा, उससे जितने सवाल बनते थे या जिस टाइप के थे वो मैंने आपको समझाया। आज की जो क्लास हमारी स्टार्ट होने वाली है वो है बीजगणित पे। ठीक है, देखिए अब धीरे धीरे हमारा जो मैथ का सिलेबस है वो कवर होने वाला है। इसके बाद हमारा इसका साइकोलॉजी सेक्शन स्टार्ट होगा, फिर हमारा मैथ का सेक्शन पूरा हो जाएगा, फिर हम क्या करेंगे, इस पर अभ्यास करेंगे। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक हमारा है वो चलेगा बीजगणित पे। ठीक है, देखिए मुख्य रूप से गणित को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला क्या है, अंक गणित। पहला क्या है, अंक गणित, देखिए एकदम ध्यान से समझिएगा। दूसरा क्या है आपका, बीजगणित। दूसरा क्या है आपका, बीजगणित। और तीसरा क्या है, रेखा गणित। तीसरा क्या है, रेखा गणित। देखिए सबसे पहले जब हम लोगों ने नंबर सिस्टम पढ़ा, लाभ हानि पढ़ा, लसम मसम पढ़ा, दशमलव पढ़ा, ये सब क्या था, अंक गणित का हिस्सा था। फिर हम लोगों ने रेखा पढ़ा, कोण पढ़ा, इसके साथ साथ त्रिभुज पढ़ा, आयत पढ़ा, परिमाप पढ़ा। ये सब क्या था, ये हमारा रेखा गणित का सेक्शन था, यानी कि जिसमें आकृतियों के बारे में चर्चा की जाए, परिमाप के बारे में चर्चा किया जाए, वो सब क्या है, रेखा गणित है। लाइन के बारे में चर्चा किया जाए, कोण के बारे में चर्चा किया जाए, वो क्या है, रेखा गणित है, जिसको हमने डिस्कस कर लिया है। अंक गणित, जिसमें अंकों के बारे में डिस्कस किया जाए। अब इनके बीच की जो शाखा है बीज गणित, इसके विषय हम चर्चा प्रारंभ करते हैं। और ये है क्या, हम समझते हैं। देखिए मुख्य रूप से अगर बीजगणित की बात की जाए तो ये चरों के समूह से मिलकर बनता है, या आप कह सकते हो कि जहां पर चरों का आपको देखने को मिले, चरों का योग मिले, चरों का घटाव मिले, उसको हम क्या कहते हैं, बीजगणित की शाखा। जहां आपको सरसंख्याएं मिले, जहां आपको व्यंजन मिले, मतलब व्यंजन नहीं, जहां आपको व्यंजक मिले, वो सब क्या है, वो सब हमारा बीजगणित का हिस्सा है। ठीक है, अब हम समझते हैं बीजगणित के सेक्शन को। देखिए इसे मैंने आपको कहा चर। अब ये चर क्या है, जरा इसको हम समझते हैं। देखिए सिंपल सी बात है, संख्या तो हो नहीं सकता चर, और कोण और तो हो नहीं सकता, होगा क्या। देखिए जब हम चर की बात करते हैं, चर राशियां, चर में हमारा अल्फाबेट्स जैसे कि ए, बी, सी, एक्स, वाई, जेड, एम, एन, ओ। कहने का मतलब ये है, जब ए बी सी डी ई एफ जी एच ये सब चीजें आने लगे, इनको हम क्या कहते हैं, चर राशियां, या इनको हम क्या कहते हैं, चर। ठीक है, क्या कहते हैं, चर। तो अल्फाबेट जितने हैं वो सब के सब क्या हैं, चर। और इन चरों के बगैर हमारा जो आप कह सकते हो बीजगणित है वो अधूरी है। अब ये चर जब अचर से मिल जाती है तभी बीजगणित, एक गणित की नई शाखा विकसित होती है, जिसको हम लोग अलजेब्रा या बीजगणित से संबंधित हम कहते हैं, और उसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। जैसे अब देखिए, अब आप कहेंगे कि अभी आपने चर कहा था, चर तो समझ में आ गया, अचर क्या है। देखिए चर मतलब ABCD, और अचर मतलब संख्याएं 1 2 3 4 5, और जब ये दोनों मिलेंगे यहीं से बीजगणित की शुरुआत हो जाती है। जैसे हमने आपसे कहा चर क्या है, ABCD है। अचर की बात करें तो 1 2 3 4 5 ऐसे लेके संख्याएं आपकी अनंत तक, मतलब कितना भी हो सकती है। देखिए अगर हम चर और अचर, अभी हम इन दोनों पे जरा थोड़ा सा हम डिस्कस करें, चर और अचर पे, यानी कि संख्याओं पे, ABCD पे अगर हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं तो देखिए क्या क्या चीजें निकल के आती है, समझिएगा। अब अगर हम कह दें चर हमारा x है, इसको हमने जोड़ दिया 2 से, हमारा चर y है, इसको हमने जोड़ दिया 3 से, या 5 6 कुछ भी मान लीजिए। अब यही x में से हमने घटा दिया 2 को, y से हमने घटा दिया 3 को। अब देखिए फिर हमने x को गुणा कर दिया 2 से, मान लीजिए हमने y को गुणा कर दिया 3 से, या हमने x में भाग दे दिया 2 से और y से भाग दे दिया 3 से। इन पूरी प्रक्रिया में अगर आप देखें तो एक चर राशि, एक अचर राशि, ये दोनों मिलकर के एक
नए प्रतिबंध को, या आप कह सकते हैं एक नए संबंध को दर्शाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, समीकरण। क्या कहते हैं, समीकरण। देखिए एकदम ध्यान समझिएगा, चर और अचर के प्रतिबंधन को या चर और अचर के मिलाप को हम क्या कहते हैं, समीकरण। अब इन समीकरण में एक चर राशि दूसरे अचर से जुड़ भी सकती है, घट भी सकती है, भाग भी हो सकता है, और साथ ही साथ गुणा भी हो सकता है। क्लियर। चर और अचर का जोड़, चर अचर का घटाव, चर अचर का गुणा और चर अचर का भाग। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। क्लियर हुआ। तो आपसे समीकरण पूछेगा तो आप क्या बताएंगे, चर और अचर का प्रतिबंधन ही क्या होता है, समीकरण होता है। क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके बाद में हम चर्चा करते हैं। देखिए अब आपसे कहता है, आपने समीकरण तो बता दिया, समीकरण क्या होता है, चर और अचर का क्या होता है, प्रतिबंधन। अब आपसे कहता है संतुलित समीकरण क्या होता है। देखिए संतुलित मतलब जैसे तराजू है, तराजू पे 1 किलो उधर रख दीजिए, आधा किलो इधर, तो उधर वाला तो भारी हो जाएगा। बराबर करना है तो इधर भी 2 ठो आधा किलो रखिए, या इधर भी 1 किलो उधर भी 1 किलो। उसी प्रकार से समीकरण जैसे मान लीजिए लिखा x बराबर x प्लस वाई बराबर 5, अगर ये बराबर लगा दिया, इसका मतलब है ये 5x प्लस वाई के बराबर है, और ये एक क्या है, संतुलित समीकरण, ऐसा समझ लेते हैं शॉर्ट फॉर्म में, संतुलित समीकरण। ठीक है, जब भी आपको इक्वेशन देगा तो आप समीकरण को मत देखिए, आप सिर्फ जैसे मान लीजिए कुछ लिख दे आपसे, मान लीजिए लिखा n/2 प्लस n बराबर n प्लस n/6। अब आपसे अगर ये लिख दिया तो इसका मतलब समझ जाइए वो कहना चाहता है कि ये दोनों के दोनों बराबर हैं। या आपसे लिख दे मान लीजिए x/2 प्लस 6 बराबर 2m, तो इसका मतलब ये है कि ये पूरी वैल्यू इसके बराबर है, आपको कुछ नहीं सोचना है। ठीक है, इसका डायरेक्ट मतलब होता है कि ये संतुलित समीकरण है। ओके, संतुलित समीकरण मतलब बाईं तरफ और दाईं तरफ, यानी कि बाएं पक्ष और दाएं पक्ष में चर और अचर का चाहे योग हो, चाहे घटाव हो, चाहे गुणा हो, चाहे भाग हो, बराबर हो। क्लियर। चलिए ये क्या बात हो गई, ये बात हो गई संतुलित समीकरण की बात हो गई। ठीक है, देखिए छोटी छोटी डिफिनेशंस है, उसको हम थोड़ा क्लियर करके चलेंगे ताकि हर एक चीज हमारी एकदम क्लियर होती जाए। ठीक है, एकदम पूरे अच्छे से समझ में हमको आ जाए। अब बात को समझिएगा। देखिए जैसे आपके पास क्या रहे, x रहे, आपके पास y रहे, आपके पास z रहे। ठीक है, अकेले अकेले रहे तो इसको हम बोलते हैं एक पदीय। क्या बोलते हैं, एक पदीय समीकरण। ठीक है, एक पदीय समीकरण। अब मान लीजिए आपके x प्लस 2 हो गया, y प्लस 4 हो गया, z प्लस 5 हो गया, या z प्लस x हो गया। कहने का तात्पर्य यह है 2 ठो, जब 2 ठो आ जाए तो इसको हम कहेंगे द्विपदीय। क्या कहते हैं, द्विपदीय। ठीक है, द्विपदीय। ऐसे ही हमारा त्रिपदी बनता है, त्रिपदी। जैसे मान लीजिए x प्लस वाई प्लस 2 हो जाए, 3 प्लस वाई प्लस z हो जाए, 6 प्लस a प्लस b हो जाए, तो इसको हम क्या कहते हैं, त्रिपदी। इससे ज्यादा हो जाएगा तो चतुर्पदी या बहुपदी, यानी कि बहुपद में बहुत सारे रहेंगे। ठीक है, बहुपद में बहुत सारे रहेंगे, इस बात को आप ध्यान रखे रहिएगा। अब दिमाग में क्वेश्चन चलता है कि ये क्या है, y पावर 3 आ गया तो एक पदी है कि बहुपदी। बात को समझिएगा, प्लस और माइनस लगा रहेगा तभी एक पदी, दो पदी, 3 पदी होंगे, अदरवाइज गुणा में ऐसा नहीं होता। अगर ये y घात 3 लिखा है तो एक पदी है, 10y घात 3 लिखा है तब भी एक पदी है, मान लीजिए 20z लिखा है तब भी एक पदी है। केवल और केवल ध्यान रखे रहिएगा, प्लस माइनस बीच में लगा रहेगा तभी हमारा पदीय संख्या बदलती है, इस चीज को ध्यान रखे रहिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। देखिए दूसरी चीज आपसे पूछता है समान समीकरण या समान पद या असमान पद। देखिए समान पदीय समीकरण, और पूछता है आपसे असमान पदीय समीकरण। देखिए एकदम सिंपल आपको समझाएंगे, 5x स्क्वायर 5ab 6ab। देखिए x स्क्वायर 8x स्क्वायर मान लीजिए,
9ab, अब मान लीजिए 7a। देखिए जब भी हमें बात करेगा समान और असमान पदी की, तो हमें केवल चर राशियों की तुलना करनी है। किसकी? केवल चर राशियों की। यहाँ x पावर 2 है, यहाँ x पावर 2 है, यानी कि ये कौन सा होगा? समान पदी। ए बी है, ए बी है, ये भी क्या होगा? समान पदी। ए बी है, यहाँ ए है, ये क्या हो जाएगा? असमान। क्या हो जाएगा? असमान। मान लीजिए यहाँ 6 है, तो आप कहेंगे ये 6 है, 6 है, ए है, ए है, समान ना, असमान। हमको मिलाना ये वाला है, यहाँ ए बी है, यहाँ ए है, इसलिए ये असमान होगा। जैसे हम आपसे कह दें एक्स, देखिए हम आपसे कह दें 5x पावर वाई और 2x पावर वाई, क्या समान है कि असमान? तो आप फट से मिलाएंगे ये और ये समान है। हमने आपसे कहा xy2 x2y, ये समान है कि असमान है? देखिए यहाँ x पावर 2 है, यहाँ सॉरी यहाँ x है, यहाँ x पावर 2 है, इसलिए ये क्या होगा? असमान। ठीक है, जितने भी x y होंगे, चाहे गुणा में हो, चाहे प्लस में हो, चाहे माइनस में हो, ये सब के सब बराबर होने चाहिए, तभी हम उसको कहेंगे समान पदीय अथवा असमान। ठीक है, जैसे हम आपसे कह दें 6a कॉमा ए बी कॉमा बी स्क्वायर ए कॉमा ए स्क्वायर सी कॉमा सी ए कॉमा बी ए कॉमा a2। अगर इसमें हम कह दें समान पद को छाटिए, देखिए ए है, ए अकेले कहीं नहीं है, हट गया। ए बी है, बी ए है, तो ये दोनों समान पद हो जाएंगे। ए स्क्वायर है और कहीं पे यहाँ ए स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे सी भी है, यहाँ सी नहीं है, तो बाकी सब नहीं होंगे, केवल ये दोनों क्या होंगे? समान पद होंगे। ठीक है, क्या होंगे? समान पद। क्लियर हुआ आपका? ठीक है, तो बीज गणित के सेक्शन में हमने चर राशि देखी, हमने अचर देखा। चर और अचर को मिला देंगे, समीकरण बन जाएगा। समीकरण हमने समान समीकरण, संतुलित समीकरण, और इसके साथ साथ हम लोगों ने असमान समीकरण, इसको भी हमने डिस्कस किया। ठीक है, अब देखिएगा, अब हम आगे बढ़ते हैं और अपनी जो मेन ब्रांच बीजगणित है उसकी शुरुआत करते हैं। देखिए ये तो था बेसिक हमारा। अब बात आती है बीजी व्यंजक की, कि बीजी व्यंजक होता क्या है। ठीक है, अलजेब्रिक फंक्शन जो होते हैं वो क्या होते हैं। देखिए बात करते हैं हम बीजी व्यंजक की, बीजीय व्यंजक की बात हम करते हैं। देखिए बीजीय व्यंजक, देखिए जब भी चर और अचर का मिलाप हो जाता है, या चर और अचर का प्रतिबंधन हो जाता है, प्रतिबंधन मतलब मिलाप हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? बीजी व्यंजक। जैसे x+2 5x हो गया, 6y स्क्वायर हो गया, 7y स्क्वायर प्लस 2 हो गया, 9x स्क्वायर प्लस 2 हो गया, इनको हम क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक। अर्थात बीजीय व्यंजक चर और अचर राशियों से मिलकर बनते हैं। अब ये कैसे होते हैं, क्या होते हैं, उसको हम बाद में देखेंगे। बाकी हमारी सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, तो आपके दिमाग में पूरा एक मोटो बन गया होगा कि अच्छा बीजगणित मतलब ये होता है जिसमें चर और अचर दोनों मिला के रहेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 2, वाई स्क्वायर प्लस 2, वाई प्लस 2, ए प्लस बी, बी प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई, कुछ भी हो सकता है बीजीय व्यंजक में। ठीक है, अब हम थोड़ा सा छोटे छोटे सवालों को सॉल्व कर लेते हैं जो एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछता है। जैसे आपसे कहता है बीजीय व्यंजक बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए कहता है? समझिएगा, सवाल आता है आपसे, यदि राहुल के पास रोहन से 3 गुना ज्यादा रुपया है, 3 गुना ज्यादा रुपया है, तथा कुल रुपया 64 हो, तो रोहन
के रुपए बताइए। देखिए बात को समझिएगा, आपसे क्या बोल रहा है, एकदम सिंपल बोल रहा है। कह रहा है कि राहुल के पास जो पैसा है वो रोहन से 3 गुना ज्यादा है। तो हम मान लेते हैं कि रोहन के पास x रुपया है। अगर रोहन के पास x है तो राहुल के पास कितना होगा, 3 गुना x। अब सवाल बोला है कि दोनों का पैसा मिला करके कितना है, 64 रुपया। दोनों का पैसा मिला के 64 रुपया। अब देखिए इसको x को x से ऐड कर देंगे, इसके सामने 1 माना जाता है, x और ये 3x कितना हो जाएगा, 4x बराबर 64, x बराबर 64 बटे 4। इसको काट देंगे तो 16, यानी कि रोहन के पास कितना पैसा था, 16 रुपए। देखिए यहाँ पे ऐड करने में आपको समस्या, और देखिए जोड़ते, देखिए मान लीजिए x की पावर 2 है, अब यहाँ 2 है। जब भी हम जोड़ेंगे तो ये संख्या यूज करेंगे, गुणा करेंगे तो ये संख्या, ठीक है। इसके विषय हम डिस्कस करेंगे बाद में। अभी यहाँ समझे रहिएगा कि जब हम गुणा करेंगे, जैसे मान लीजिए हमने गुणा किया x घाते 2 का, तो x लिखेंगे और इन घातों का उपयोग करके हम ऐड कर देंगे, 4 हो जाएगा, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। चलिए थोड़ा सा हम सवाल को और आगे बढ़ाते हैं। देखिए अब आपसे सवाल ऐसे पूछता है, क्या पूछता है, देखिए सवाल पूछता है कोई संख्या, ये सवाल है कोई संख्या x खुद के, कोई संख्या x खुद के 1/4 से, खुद के 1/4 से 20 ज्यादा है, 20 ज्यादा है, तो x का मान आपको बताना है। बात को समझिए, कह रहा है कोई संख्या x, अगर हम इसका 1/4 लेंगे तो x/4, ठीक है, x/4। सवाल कह रहा है कि ये x ज्यादा है, किससे ज्यादा है, अपने फोर्थ से, मतलब माइनस। कितना ज्यादा है, 20। भैया x ज्यादा है x/4 से 20, तो x माइनस x/4 20 हो गया। अब इसको हम कर देंगे सॉल्व, बटे 1 करके 4 ले लीजिए लसा, 1 चौके 4 और 4 एकम 4x माइनस, देखिए 4 का भाग देंगे 1 आएगा तो x, ठीक है, बराबर 20। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 3x बराबर कितना आ जाएगा, बटे 4 बराबर 20। कैंची गुणा कर दीजिए, 3x बराबर 80, यानी कि x बराबर हो जाएगा 80 बटे 3। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या आएगा, 80 बटे 3, ठीक है। यानी कि गुना वाले जब सवाल आपको आएगा तो ऐसे आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखिए आगे, जब भी आपसे ऐसे सवाल पूछे, गुना वाला, जोड़ वाला, घटाव वाला, तो आप आराम से रूल को फॉलो करके ऐसे सवालों को आप लगा सकते हो, ठीक है। आपसे सिंपल सवाल भी पूछता है, जैसे आपसे कह देगा 3x माइनस 5 बराबर, 3x माइनस 5 बराबर x प्लस 7 है, ठीक है, x प्लस 7 है। आपसे कहेगा कि x की वैल्यू आप बताइए। सबसे पहला काम किया कीजिए, इसमें x y चाहे z हो चाहे जो भी हो, उनको आप एक तरफ कर लीजिए। देखिए 3x था, ये वाला x इधर जाएगा तो माइनस x बराबर 7, इसको इधर लेके आइए प्लस 5, 3x में से x घट जाएगा, यहाँ 1 होता है तो बहु जाएगा 2x बराबर 12, यानी कि x बराबर 2 से काट दिए 6, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। सही उत्तर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगला देखिए, अब मान लीजिए आपसे सवाल है 6m माइनस 3 बराबर, 6m माइनस 3 बराबर m। आपसे कह रहा है कि m की वैल्यू बताइए। कैसे बताएंगे आप, सिंपली सॉल्व कीजिए। ब्रैकेट का मतलब गुणा, 6 का गुणा m में करेंगे तो 6m माइनस 6 तिक 18 बराबर 2m। m को एक तरफ करिए, गिनती को एक तरफ करिए, तो 6m
माइनस 2m प्लस है उधर जाएगा माइनस बराबर 18, 4m बराबर 18, m बराबर क्या हो जाएगा 18/4। इसको सॉल्व कर देंगे आपका उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, एनसीईआरटी बुक के कुछ क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं, फिर उसको हम लोग कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए सवाल है आपका एक, आपको देखिए ऐसे भी सवाल देखने को मिलेंगे। ठीक है, चाहे जैसे सवाल मिले हम अपना इजी जो हमारा नियम है कानून है उसी के अकॉर्डिंग हम लगाएंगे और सब सवाल को सॉल्व कर लेंगे। जैसे आपको सवाल मिलता है x/3 प्लस 6x/2 बराबर 10। अब कहेगा x की वैल्यू निकालिए, कुछ नहीं करना है, इसका एलसीएम ले लीजिए 6, 3 दूना 6, 2x प्लस 2 3 6, 3 आया 3 6 18x बराबर कितना हो गया 10। 18 और 2 20x/6 बराबर 10। कैंची गुणा कर दीजिए, जैसे ही आप कैंची गुणा करेंगे तो 20x बराबर आ जाएगा 60, यानी कि x बराबर 60/20। कितना आ गया उत्तर 3। ठीक है, कितना उत्तर आ गया 3। तो ऐसे सवालों को आप आराम से लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अब मान लीजिए सवाल कह रहा है किसी संख्या का 1/3 पार्ट, किसी संख्या का 1/3 पार्ट उसी संख्या में जोड़ने पर 12 है तो संख्या का मान बताइए। अब मान लीजिए हमने संख्या मान लिया x, इसका थर्ड पार्ट क्या होगा 1/3। कह रहा है कि इसको इसी पे हम जोड़ते हैं तो उत्तर कितना मिलता है 12। x का मान बताना है, एलसीएम ले लीजिए, 3 हो गया, 3x प्लस x बराबर 12, 3 और x 4x हो जाएगा, 4x/3 बराबर 12। कैंची गुणा कर दीजिए, 4x बराबर 36 और x बराबर हो जाएगा 36/4 यानी कि 9। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा 9। ठीक है, तो ऐसे हम चीजों को समझेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास शुरुआत थी हमारी बीजगणित की विषय हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया, इसके आगे हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब